Resolution and SNR in MRI. Basic introduction of resolution is the ability of human eyes to distinguish one structure from other. ये आप सब लोगों को पता है कि जो रेजोल्यूशन है उसमें हम डिफरेंशिएट करते हैं या डिस्टिंग्विश करते हैं एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में. The higher the resolution, the better the small pathologies can be diagnosed. जितनी अच्छी रेजोल्यूशन होगी उससे ये है कि हम जो स्मॉल पैथोलॉजीज जो होंगी उनको भी रूल आउट कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं. In MRI, the resolution is determined by the number of boxes in a specified field of view. MRI में जो रेजोल्यूशन होती है इसको हम नंबर ऑफ बॉक्सेस जो है उससे हम डिटरमिन करते हैं कि वो कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस है एक स्पेसिफिक फील्ड ऑफ व्यू के अंदर. कि जो बॉक्सेस हैं हम जैसे एक मैट्रिक्स साइज यूज करते हैं 256 by 256 का और हम 100 एफओ भी यूज कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर फॉर्म, तो वो ये है कि उसका जो बॉक्सेस साइज होगा 1 हो जाएगा. So resolution and number of boxes. Boxer size is equal to FOV, and boxer size is inversely proportional to the matrix size. जो boxer size है ये या resolution जो है ये directly proportional है number of boxes के, यानी जितने boxes हम बढ़ाते जाएंगे या pixels बढ़ाते जाएंगे उसकी resolution increase होती जाएगी. But जो boxer size है ये inversely proportional होता है matrix size के. अगर आप एक स्पेसिफिक फील्ड के अंदर आप मैट्रिक्स साइज को यानी कि बॉक्स साइज और मैट्रिक्स साइज आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो इसमें अगर मैट्रिक्स साइज को इंक्रीज करेंगे तो आपका ये बॉक्स साइज छोटा होना शुरू हो जाएगा. अगर आप मैट्रिक्स साइज को डिक्रीज करेंगे एक स्पेसिफिक फील्ड के अंदर तो आपका बॉक्स साइज बड़ा होना शुरू हो जाएगा. अगर बॉक्स साइज आपका बड़ा होता है तो क्या होता है उससे आपकी एसएनआर इंप्रूव होती है, और एसएनआर इंप्रूव होती है तो आपकी इमेज जो है बेटर हो जाती है, इमेज क्वालिटी कुछ अच्छी हो जाती है. लेकिन विद इन सर्टेन लिमिट, ये नहीं कि बहुत ज्यादा बॉक्स साइज बड़ा कर ले उससे आपकी एसएनआर बहुत ज्यादा हो जाएगी और इमेज आपकी स्मूथनिंग की तरफ चली जाएगी और उसकी जो रेजोल्यूशन वो पोर हो जाएगी. तो हमने एक बैलेंस रखना होता है बिटवीन रेजोल्यूशन, बेसिक रेजोल्यूशन और एसएनआर के दरमियान में. तो इसी के ऊपर मेरी सारी डिस्कशन होगी जो एमआरआई के अंदर है. अब बेसिक रेजोल्यूशन क्या होती है या बेस रेजोल्यूशन क्या होती है और फेस रेजोल्यूशन क्या होती है. जो बेसिक रेजोल्यूशन होती है इट डिटरमिन्स द साइज ऑफ द इमेज मैट्रिक्स, यानी जो हम इमेज मैट्रिक्स जो होता है ये बेसिकली बेस रेजोल्यूशन होती है. और बेसिक रेजोल्यूशन जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉक्स साइज के. जितनी बेसिक रेजोल्यूशन या मैट्रिक्स साइज इंक्रीज करते जाएंगे उसका बॉक्स साइज जो है कम होता है, बॉक्स साइज कम होता जाएगा. आपस में इनवर्स रिलेशन है, यानी बेसिक रेजोल्यूशन इंक्रीज करेंगे यानी मैट्रिक्स साइज इंक्रीज कर रहे हैं, नंबर ऑफ पिक्सेल्स बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ पिक्सेल्स बढ़ेंगे एक स्पेसिफिक फील्ड ऑफ व्यू के अंदर तो उसका बॉक्स साइज छोटा होना शुरू हो जाएगा. एसएनआर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बेसिक रेजोल्यूशन एंड फेज रेजोल्यूशन. ये स्टेटमेंट याद रखें आपने. एसएनआर जो है इसका इनवर्स रिलेशन है, चाहे बेस रेजोल्यूशन हो चाहे फेज रेजोल्यूशन हो. बेसिक रेजोल्यूशन और फेज रेजोल्यूशन दोनों की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है. और जो फेज रेजोल्यूशन है ये फेज रेजोल्यूशन क्या है ये मैं एंड पे बताऊंगा. ये जैसे हम एक स्क्वायर एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में जब हम नंबर पिक्सेल्स को कम या ज्यादा करते हैं तो वो उसका फेज रेजोल्यूशन कम ज्यादा होती है, यानी रेक्टेंगुलर फॉर्म में यानी साइडों से कम होनी शुरू हो जाती है. ये मैं आगे आपको इमेजेस दिखाऊंगा तो फिर आपको इजी हो जाएगा. अभी यहाँ तक आप ये रखें में कि एसएनआर बढ़ाएंगे तो उससे आपकी बेस रेजोल्यूशन जो कम हो जाएगी और फेज रेजोल्यूशन भी कम हो जाएगी. ओवरऑल एसएनआर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजोल्यूशन. बेस रेजोल्यूशन एंड एसएनआर ये एक इमेज है. हम जब भी इंस्टॉलेशन होती है जो एप्लीकेशन के लोग होते हैं वो इन चीज़ों के ऊपर बड़ा वर्किंग करते हैं. उसमें ये होता है कि आप सबसे पहले डायग्नोज करते हैं. जैसे आप सिस्टम कोई भी आप देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि इमेज क्वालिटी कैसी है उसकी. तो उसमें ये है कि आप इमेज देखते हैं कि स्मूथ है या ग्रेनी इमेज है. आप दोनों में डिफरेंशिएट करते हैं. अब जैसे कि आपको पता नहीं होता कि उसके बैकग्राउंड पे क्या हो रहा है, बैकग्राउंड पे क्या हो रहा है कि उसके अंदर क्या उसकी इमेज क्वालिटी पोर है. अब ये अगर बहुत ज्यादा ग्रेनी इमेज हो गई वो भी इमेज पोर क्वालिटी इमेज हो जाएगी. अगर बहुत ज्यादा स्मूथ
स्मूथनिंग होगी यानी स्मूथ इमेज होगी, वो भी एक पोर क्वालिटी इमेज होती है। तो हमने बैलेंस रखना होता है कि कौन सी एक गुड इमेज है। तो उसके सारा पीछे बिहाइंड द सीन जो चीज चल रही होती है, आपकी बेस रेजोल्यूशन एसएनआर, यानी रेजोल्यूशन और एसएनआर का दोनों का आपस में एक कंपटीशन क्या लें। और तीसरी चीज है, क्योंकि एसएनआर के साथ एसोसिएटेड है, उसकी इमेज नॉइस। अगर आपका एक स्पेसिफिक फील्ड होती है फॉर एग्जांपल, तो उसके अंदर आप जो यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स साइज जो आप यूज करते हैं वो आप छोटा मैट्रिक्स साइज यूज कर रहे हैं, यानी उसमें पिक्सल साइज लार्ज है। तो पिक्सल साइज अगर उसका बड़ा है तो उसमें ये होता है कि यानी शॉर्ट आपने फील्ड ऑफ मैट्रिक्स साइज यूज किया, हाँ जी सॉरी मैं अच्छा इसमें यह है कि आप अगर मैट्रिक्स साइज जो यूज कर रहे हैं एक सर्टेन फील्ड ऑफ व्यू, स्पेसिफिक फील्ड ऑफ व्यू फॉर एग्जांपल, उसके अंदर आप मैट्रिक्स साइज, आप छोटा मैट्रिक्स साइज यूज कर रहे हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि जो वॉक्सर साइज है वो बड़ा है, तो इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन भी आएंगी, जो ये गेन करेगा वो जो कंपैरेटिवली इस मैट्रिक्स साइज के कम होंगी इस वॉक्सर साइज में, क्योंकि लार्ज है, कम इसके अंदर इंफॉर्मेशन होंगी। तो इसके अंदर जो इमेज आपको बनता है वो स्मूथ इमेज बनता है, इसकी रेजोल्यूशन कम है। जैसे ही हम उसका मैट्रिक्स साइज हम इंक्रीज करते हैं, मैट्रिक्स साइज इंक्रीज करने से यानी कि उसकी बेस रेजोल्यूशन इंक्रीज करते हैं, उसका मैट्रिक्स साइज इंक्रीज हो रहा है। और उसी हमारा फील्ड भी सेम है दोनों। तो उसमें ये आप देखें, ये पिक्सल साइज या वॉक्सर साइज उसका बहुत छोटा हो गया है। तो इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन जो है बहुत ज्यादा आ जाती है, क्योंकि हम नंबर ऑफ बॉक्सेस उसको बहुत ज्यादा दे रहे हैं। तो इसकी आप इमेज क्वालिटी देखें, इसके अंदर हम शॉर्ट मैट्रिक्स साइज यूज किया है, और जैसे ही हमने मैट्रिक्स साइज इंक्रीज किया है तो आप इमेज क्वालिटी देखें बेटर हो गई है। तो इसकी इमेज क्वालिटी बेहतर हो गई है, क्योंकि बाय इंक्रीजिंग द रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन इंक्रीज की या मैट्रिक्स साइज इंक्रीज किया तो उसकी रेजोल्यूशन बेहतर होगी, तो इमेज क्वालिटी इसकी इंप्रूव हो गई है। लेकिन अगर हम एक लिमिट से ज्यादा उसका मैट्रिक्स साइज इंक्रीज कर देंगे, एक लिमिट से ज्यादा उसका मैट्रिक्स साइज इंक्रीज कर देंगे, तो वो ये होगा, वो इमेज ग्रेनी होनी शुरू हो जाएगी। वो फर्दर जो स्लाइड्स हैं तो उसमें मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो इसमें आप खास तौर पर ये चीज में रखनी है, दोनों का फील्ड भी सेम है, बट हम उसके अंदर मैट्रिक्स साइज को चेंज कर रहे हैं। दोनों में मैट्रिक्स साइज चेंज करते हैं। जब मैट्रिक्स साइज चेंज करते हैं यानी कि लो मैट्रिक्स साइज यूज कर रहे हैं, उसकी रेजोल्यूशन कम है, इमेज आपकी स्मूथ होती है। तो उसमें एसएनआर का फैक्टर जो है बहुत ज्यादा होता है। अगर आप उसका मैट्रिक्स साइज ज्यादा यूज कर रहे हैं तो उससे आपकी रेजोल्यूशन बेहतर हो रही है, यानी और आपकी जो रेजोल्यूशन बेहतर होगी तो आपकी एसएनआर नीचे आएगी। तो ये आपने दोनों में बैलेंस रखना होता है। ये जो स्टेटमेंट है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो इसमें by increasing base resolution or basic resolution will increase the image quality। बेस रेजोल्यूशन और बेसिक रेजोल्यूशन को जब हम इंक्रीज करते हैं तो डायरेक्टली उसकी इमेज क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। by increasing base resolution more than the acceptable range will produce grainy or noisy image due to low SNR। अगर हम बेसिक रेजोल्यूशन को एक एक्सेप्टेबल रेंज से ज्यादा बढ़ा देंगे, वो जो इमेज है वो एक गुड क्वालिटी इमेज से ग्रेनी इमेज में शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि उसकी वजह यह है कि उसकी एसएनआर काफी ड्रॉप हो जाती है। तो आप जब भी आप देखेंगे आप मैट्रिक्स साइज को ज्यादा करेंगे तो आपकी एसएनआर डायरेक्टली उसकी नीचे आनी शुरू हो जाएगी। तो आप मैट्रिक्स साइज को जब आप या बेस रेजोल्यूशन को जब आप कम करते हैं तो आपकी एसएनआर बढ़ जाती है, क्योंकि उसका बॉक्स साइज बढ़ जाता है और उससे इमेज आपकी स्मूथ हो जाती है। बाय डिक्रीजिंग बेस रेजोल्यूशन और बेसिक रेजोल्यूशन मोर देन द एक्सेप्टेबल रेंज विल प्रोड्यूस अ ब्लरी इमेज ड्यू टू वेरी हाई एसएनआर। तो इसमें क्या हुआ, जैसे ही आपने बेस रेजोल्यूशन एक्सेप्टेबल रेंज से ज्यादा आपने कम कर दी तो क्या हुआ, उससे ब्लर इमेज हमें मिलनी शुरू हुई। ब्लर इमेज क्यों मिल रही है, क्योंकि उसके अंदर हाई एसएनआर, बहुत ज्यादा एसएनआर हाई हो जाती है। तो हमें स्मूथनिंग इमेज होती है, बिल्कुल स्मूथ होती है, कोई इसमें नहीं होती। जैसे कि मैंने हिटाची के सिस्टम ऐसे देखे कि हमारे लोग ऐसे जस्ट लाइक पेंट किया होता है। मैं उस सिस्टम को बुरा नहीं करता, लेकिन ये है कि हमारे लोग जो है ना दौड़ में पड़े हैं, एक रेस में है कि हमने स्कैन टाइम कम करना है। अब आगे गेम क्या होती है, गेम ये होती है कि आप बेस रेजोल्यूशन के जब
ओ दिल से ओ एसएमडी में इंटरव्यू पे कौन ले रहा है, मैं कौन है? Base resolution will result by increasing base resolution will result in prolonged scan time. तो आप बेस रेजोल्यूशन जो आप बढ़ाते हैं उससे ये होता है आपका स्कैन टाइम बढ़ जाता है। ये इसका यूँ समझिए एक डिसएडवांटेज भी है। और हमारे खास और टेक्नोलॉजिस्ट ये करते हैं काम, ये जो 4 स्टेटमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के। हमारे टेक्नोलॉजिस्ट ये काम कर रहे होते हैं कि जी अब रेस होती है जी टाइम रिड्यूस करना है, स्कैन टाइम, तो वो डायरेक्टली जाके या तो एवरेजेस कम कर देते हैं, उससे स्कैन टाइम आपका कम हो जाता है, या वो फिर जाते हैं जी फेज रेजोल्यूशन या बेस रेजोल्यूशन को कम करेंगे, उससे स्कैन टाइम कम हो जाएगा। बट उससे क्या होता है, आपकी रेजोल्यूशन भी ड्रॉप हो रही होती है और इमेज स्मूथ हो जाती है। लेकिन हमें जजमेंट करनी होती है कि गुड क्वालिटी इमेजेस कौन सी हैं, क्या ये स्मूथ इमेजेस हैं या गुड क्वालिटी इमेज है या ग्रेनी इमेज है। हमने दरमियान में रहना है, हमने ऑप्टिमम लेवल पे रखना है दोनों चीजों को, बेस रेजोल्यूशन को भी और आपका एसएनआर को भी। अगर एसएनआर को हम बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे इमेज स्मूथ होना शुरू हो जाएगी, अगर हम रेजोल्यूशन को एक लिमिट से ज्यादा बढ़ा देंगे तो इमेज ग्रेनी होना शुरू हो जाएगी। ये फर्दर स्लाइड में आप डिस्कस करता हूँ आपसे। Comparison of the effects of various matrix sizes on image quality by keeping a constant FOV। आप देखें इसका इमेजेस है लंबर स्पाइन की, आप देख सकते हैं इसका 384 FOV है। तो आप इसमें मैट्रिक्स साइज देख सकते हैं कि these are the blurred images, these are the acceptable range images, are good quality images, these are the grainy images। तो क्या हो रहा है इसके अंदर, FOV सेम है सबका, FOV सेम है। इसमें आप देखें इसका मैट्रिक्स साइज जो यूज किया गया 128 बाय 128 है, इमेज ब्लर है, स्मूथ बहुत ज्यादा है। इसमें जैसे ही मैट्रिक्स साइज को इम्प्रूव किया 128 बाय 128 से हमने उसकी रेजोल्यूशन 256 बाय 256 पे शिफ्ट की, तो क्या इमेज बेहतर होनी शुरू होगी। फर्दर हमने उस इमेज को मजीद इंप्रूव किया, फिर मैट्रिक्स साइज को हमने एक स्टेप ऊपर ले आए, तो 320 बाय 320 हमने किया तो उससे इमेज और आपकी बेहतर होगी। फिर हमने 384 बाय 384 अप्लाई किया, इमेज आपकी बेहतरीन है, यानी दीज आर द एक्सेप्टेबल रेंज इमेजेस, गुड क्वालिटी इमेजेस। जब हम इस रेंज से ज्यादा उसका मैट्रिक्स साइज मजीद बढ़ाना शुरू कर दिया, क्या होगा, इमेज आपकी ग्रेनी होनी शुरू होगी। ग्रेनी इसलिए शुरू होगी क्योंकि आपका पिक्सल साइज या बॉक्स साइज बहुत ही छोटा हो गया। वो क्या करता है, वो जो अननेसेसरी बैकग्राउंड नॉइज होती है उसको भी एक्वायर करना शुरू कर देता है, तो उससे आपकी इमेज क्वालिटी काफी डाउन हो जाती है। तो इसका खास तौर पर ख्याल रखें कि आपने जो प्ले करना होता है ड्यूरिंग यानी कि स्कैनिंग आप या सिस्टम कोई भी आप यूज कर रहे हैं, ये बेसिक चीजें हैं। अगर ये बेसिक चीजों के ऊपर आपकी ग्रिप होगी तो आप इमेज को बेहतर आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो आपके सेम पेशेंट के हैं इमेजेस, इसमें स्टेप बाय स्टेप आप देखें, जैसे जैसे मैट्रिक्स साइज इंक्रीज किया इमेज क्वालिटी बेहतर होती गई, लेकिन एक सर्टेन लिमिट के बाद हम उसका अगर मैट्रिक्स साइज इंक्रीज करेंगे, एक तो स्कैन टाइम भी इंक्रीज हो जाएगा, दूसरा ये है कि उसकी इमेज ग्रेनी होनी शुरू होगी, क्योंकि वो उसका मैट्रिक्स साइज हम इंक्रीज एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा करेंगे तो उससे क्या होता है, वो वॉक्सल साइज जो बहुत शॉर्ट हो जाता है, तो वो अननेसेसरी नॉइज को भी कैप्चर करना शुरू कर देता है, तो उससे इमेज ग्रेनी होनी शुरू हो जाती है। तो हमने जो प्ले करना है विद इन दिस, ठीक है, कि हम ऑप्टिमम, हमें गुड क्वालिटी इमेज का पता होना चाहिए। हमारे अनफॉर्चुनेट मसला ये, हमारे जो भी ऑपरेटर काम कर रहे होते हैं उन लोगों को अभी तक इस चीज की यानी कि अवेयरनेस नहीं हुई कि गुड क्वालिटी इमेजेस कौन से, नॉइजी इमेजेस कौन से। वो आमतौर पर मैंने जो एप्लीकेशन जब मैं ट्रेनिंग देता हूँ उनको अभी तक मैंने 90% लोगों को ये देखा है, उनको अभी तक इन चीज की सेंस नहीं है। सेंस इसलिए नहीं है कि वो समझते हैं जो स्मूथनिंग इमेज है, स्मूथ इमेज है, उसको वो गुड क्वालिटी इमेज समझ रहे होते हैं। क्या करते हैं, स्मूथ इमेज करते हैं, सर हमने 1 मिनट में स्कैन कर लिया, 2 मिनट में स्कैन कर लिया। जब मैं उसके पैरामीटर्स चेक करता हूँ, मैं देखता हूँ उसके पैरामीटर्स के अंदर बड़े मसाइल आने शुरू हो जाते हैं। क्या होता है, इमेज क्वालिटी, एक तो मैं देखता हूँ कि इमेज क्वालिटी पोर है, क्या क्या, एक तो स्मूथ इमेज एक्वायर की, स्मूथ इमेज एक्वायर करने के बाद फिर फर्दर उसके बाद स्मूथनिंग फिल्टर अप्लाई कर देते हैं, इमेज की रेजोल्यूशन और पोर हो जाती है, इन्फॉर्मेशन बीच में से गायब हो जाती है। अब इसमें देखिए, गौर से देखें, अब एक लीजन है F45 के ऊपर, डिस्क के ऊपर, ये बल्ज है, ठीक है ना। इस बल्ज को आप इसमें भी देखें, आप इसके अंदर भी देखें, और इसके अंदर एनुलर टीयर भी, अब छोटा सा स्पॉट सा भी नजर आ रहा होगा, इस इमेज में गायब हो जाता है। जब आप पोर क्वालिटी इमेज लेंगे, ब्लर इमेजेस लेंगे, तो ये चीजें इंफॉर्मेशन लूज हो जाती है, क्योंकि रेजोल्यूशन ही कोई नहीं उस इमेज की, इंफॉर्मेशन आपकी वहां से बिल्कुल गायब हो जाती है। जैसे जैसे आपकी इमेज क्वालिटी इंक्रीज करते हैं, यानी रेजोल्यूशन बेहतर करते जाएंगे, इमेज क्वालिटी बेहतर होती जा रही है, और साथ ही इंफॉर्मेशन आपको बेहतर मिलनी शुरू हो गई है। तो उसके अंदर एनुलर टीयर है, डिस्क डेसिकेशन है, कॉर्ड के अंदर कोई इस तरह की चीजें नजर आ रही हैं, ठीक है ना।
तो वो आपको बेहतर भी होगी। अगर आप सर्टेन लिमिट से भी ज्यादा आपकी रेजोल्यूशन बढ़ा देंगे सिस्टम की, तो फिर आपकी ग्रेइंग इमेज आनी शुरू हो जाएगी। फिर क्या होगा, नॉइज आपकी ओवरकम कर जाती है इंफॉर्मेशन के ऊपर। तो खास तौर पर इस पे मैं बड़ा जोर देता हूँ कि आप जो भी टेक्नोलॉजिस्ट जो भी जहाँ काम कर रहे हैं, होपफुली अच्छा ही कर रहा होगा, लेकिन ये है कि इस चीज को इंश्योर करना है आपने कि आपको पता होना चाहिए, आपके आई को पता होना चाहिए, आपके ब्रेन को इस चीज को पता होना चाहिए कि कौन सी एक्सेप्टेबल रेंज में इमेज है। ये ना हो कि आप स्मूथ इमेज लेते जाएं और उसको जनाब फिल्टर अप्लाई करते हैं, सर ये पेंट लाइक जस्ट आपकी आंखों को देखने में अच्छी है पर इंफॉर्मेशन जीरो। मोस्टली मैंने जगह देखा है कहाँ मसाइल आते हैं, आपकी जहाँ स्मॉल पैथोलॉजीज होती हैं वो आप लूज कर बैठते हैं। जैसे नी जॉइंट के टीयर है वो नजर नहीं आते, मैंने मेनिस्कल टीयर पता नहीं चलता है या नहीं है। इसके अलावा आपकी जॉइंट शोल्डर जॉइंट है वहाँ भी मसाइल, जहाँ भी है इवन के मेट्स हैं वो भी आप खास तौर पर वो भी मिस कर जाते हैं। क्या होता है, हम एक्चुअल इमेज क्वालिटी का हमें बेहतर पता नहीं होता, वहाँ वहाँ मसाइल आते हैं। कि इसी के अंदर में मेरा पेपर के रिलेटेड भी चीजें आएंगी जो पब्लिकेशन है उसके बारे में मैंने बताया कि आप जिस सिस्टम में भी बैठे हैं, इवन के 1.5 टेस्ला भी बैठे हैं, अगर आपको बेसिक चीजों की इंफॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, आप गलत काम की तरफ चले जाएंगे। जो जैसा सिखाएगा आप वैसे करते जाएंगे। तो आपने सबसे पहले गुड क्वालिटी इमेज को आपने देखना है, ब्रेन में स्टोर करना है, कोशिश करनी है उस तरह की इमेज बनाने की, उस तरह की इमेज रिक्वायर करने की। वेज टू इम्प्रूव अ लो रेजोल्यूशन ब्लर इमेज। अगर आपका सिस्टम है, आप देखते हैं जी के इमेज आपने ली, ब्लर सी इमेज है, स्मूथ सी इमेज है, बिल्कुल आपका क्या है, आपने उसमें हम क्या कौन से हमारे तरीके उसको बेहतर करते हैं, क्या आप एप्लीकेशन का काम आ गया है, टेक्निक्स आ गई आपकी। आप इसमें देखते हैं नंबर वन जो हमारा है कि इसमें मैट्रिक्स साइज को इंक्रीज करते हैं। जब मैट्रिक्स साइज को हमने 256 बाई 256 से 384 बाई 384 किया और उसका जो फील्ड भी सेम रखा हमने, तो इनकी जब हम बेस रेजोल्यूशन की इंक्रीज की तो उससे ये है कि उसकी इमेज क्वालिटी तो बेहतर होगी, बट उसका डिसएडवांटेज ये है कि आपका जो स्कैन टाइम जो है वो आपका बढ़ जाता है, स्कैन टाइम आपका बढ़ जाता है। ठीक है, इसमें यानी कि आप रेजोल्यूशन इंक्रीज कर रहे हैं तो उससे ये है कि स्कैन टाइम भी बढ़ जाएगा, ये इसका डिसएडवांटेज है। तो एक तो तरीका है ब्लर इमेज को बेहतर बनाने का कि आप उसमें उसका मैट्रिक्स साइज इंक्रीज कर दें, या उसे बेस रेजोल्यूशन इंक्रीज करेंगे तो अल्टीमेटली आपका मैट्रिक्स साइज इंक्रीज हो जाएगा, तो उससे आपकी इमेज आपकी बेहतर हो जाएगी। Decreasing FOV reduces the voxel size and SNR, therefore the image will become sharper. दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि आप जो उसका FOV को डिक्रीज कर दें। जब FOV डिक्रीज करेंगे उसका वॉक्सल साइज छोटा हो जाएगा, जब वॉक्सल साइज छोटा हो जाएगा उसकी रेजोल्यूशन बेहतर हो जाएगी। ये दूसरा तरीका है। नंबर वन, या तो आप मैट्रिक्स साइज को इंक्रीज कर दें, उससे आपकी इमेज क्वालिटी बेहतर हो जाएगी, ब्लर इमेज से गुड क्वालिटी इमेज में आ जाएगी। दूसरा ये है कि आप उसका एफओबी जो 320 है एफओबी को डिक्रीज कर देंगे, एफओबी को डिक्रीज करेंगे तो आपका जो वॉक्सल साइज छोटा हो जाएगा, उससे आपकी इमेज क्वालिटी बेहतर हो जाएगी, एक ब्लर इमेज से गुड क्वालिटी इमेज में ऐसे शिफ्ट होंगे। लेकिन इसका एडवांटेज ये है कि इसके अंदर स्कैन टाइम सेम रहेगा। आप देखें इसका स्कैन टाइम दोनों में 2 मिनट है, सेम है। ये 10 मिनट बाद ये ऑफ हो जाएगा, लेकिन मैं आपको दोबारा लिंक सेंड करूंगा तो आप ज्वाइन करिएगा। SNR and basic resolution. Signal to noise ratio is inversely proportional to the basic resolution, जो मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। SNR जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल बेसिक रेजोल्यूशन, इन अदर वर्ड SNR is directly proportional to the pixel size or voxel size. Increasing the base resolution will reduce the pixel size and therefore SNR of the image will be reduced. तो आपका ये है कि जो SNR और रेजोल्यूशन का रिलेशन है इनवर्स है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। SNR इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, उसका पिक्सल साइज बड़ा होगा। यानी आप जो समझे, आपने रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन विल रिड्यूस द पिक्सल साइज, देयरफॉर द SNR ऑफ द इमेज विल बी रिड्यूस्ड। जब आप रेजोल्यूशन है उसको बढ़ाएंगे क्या होगा, आपका पिक्सल साइज वो छोटा हो जाएगा और साथ ही SNR जो है वो आपकी कम हो जाएगी। फिर सुनने वाले मेरी, जब बेस रेजोल्यूशन को यानी रेजोल्यूशन को आप इंक्रीज करेंगे उससे आपका पिक्सल साइज छोटा हो जाएगा और SNR जो है वो क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। अब ये देखें इसमें 0.5 mm पिक्सल है, ये पिक्सल साइज 0.5 mm का है और इसमें देखिए 1 mm का है। लेसर सिग्नल रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल पिक्सल, इसमें जो इंडिविजुअल जो पिक्सल है इसके अंदर
इंडिविजुअल पिक्सल, नॉट कलेक्टिव पिक्सल्स। इंडिविजुअल पिक्सल के अंदर उसका जो डाटा जो स्टोर हो रहा है वो कम स्टोर हो रहा है। लेकिन अब इसमें क्योंकि मैट्रिक्स साइज ज्यादा है, मैट्रिक्स साइज ज्यादा है तो इसके अंदर पिक्सल साइज छोटा है और इसके एसएनआर भी कम है। लेकिन क्या होता है इसमें, जो छोटा पिक्सल साइज है उसके इंडिविजुअल जो पिक्सल है उसके अंदर जो सिग्नल रिसीव होते हैं वो कम कंपैरेटिव रिसीव होते हैं। जब हम पिक्सल साइज को हम बड़ा करते हैं बाय डिक्रीजिंग द रेजोल्यूशन तो उसे एसएनआर बढ़ती है। क्या होता है उस पिक्सल साइज के अंदर, सिंगल पिक्सल के अंदर या इंडिविजुअल पिक्सल के अंदर जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू हाई मैट्रिक्स साइज पिक्सल। If we compare our 256 by 256, हाँ इसमें जो समझने वाली बात है, मैट्रिक्स साइज है 128 by 128। आप ये इधर आ जाए 256 by 256, इसकी फॉर एग्जांपल एक रिलेटिव जो एसएनआर है वो 1 है। अगर हम इसकी मैट्रिक्स साइज को डिक्रीज करते हैं 256 by 256 से 128 by 128 कर देते हैं, यानी हाफ कर देते हैं, तो क्या होगा मैट्रिक्स साइज उसकी एसएनआर कहाँ शिफ्ट होगी 2.82 यानी डबल से भी ज्यादा हो जाती है। जब वो मैट्रिक्स साइज हम 256 by 256 से डबल करते हैं यानी 512 by 512 तो उसकी जो एसएनआर है वो 0.35 हो जाती है। यानी इससे आप यही ध्यान में रखें, जब हम मैट्रिक्स साइज को डिक्रीज करेंगे तो उसकी एसएनआर बढ़ जाएगी। अगर हम एक मैट्रिक्स साइज को इंक्रीज करेंगे तो उसकी एसएनआर कम हो जाएगी। तो हमने एक लिमिट के अंदर रहना होता है, एक लिमिट हमने सेट की थी उसके अंदर हमने प्ले करना होता है। हाउ टू मैनिपुलेट ग्रेनी इमेज। अब जान जाते हैं मोस्टली हमें प्रॉब्लम जो खासकर छोटे सिस्टम या बड़े सिस्टम हो, जो परमानेंट रैंडम में बड़े मसाइल आते हैं हमें कि उसके अंदर आमतौर पर जो ग्रेनी इमेजेस मिलती हैं, तो ग्रेनी इमेज को अब हमारे कुछ टेक्नोलॉजिस्ट जो हैं उसको फिल्टर लगा के या इन चीज़ों को या फील्ड भी बढ़ा के स्मूथ कर लेते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन क्या आते हैं, कैसे कैसे हम एप्लीकेशन के अंदर उनको बेहतर कर सकते हैं। नंबर 1, जैसे कि हम ग्रेनी इमेज है, अगर वो ग्रेनी इमेज को पहले डायग्नोज करें, क्या उसके अंदर मेडिसाइड तो नहीं ज्यादा यूज किया हुआ। ठीक है, अगर यूज किया हो तो फिर आप क्यों करेंगे, आप उसका मैट्रिक्स साइज को रिड्यूस करेंगे। तो मैट्रिक्स साइज को 512 से मैट्रिक्स साइज रिड्यूस किया तो उसकी इमेज क्वालिटी जो ग्रेनी इमेज से एक बेटर इमेज क्वालिटी की तरफ शिफ्ट हो जाती है। तो उसका एक एडवांटेज ये भी है कि उसका स्कैन टाइम भी कम हो जाता है। लेकिन इसको मिस यूज नहीं करना, इस टेक्निक को मिस यूज नहीं करना। यह मसला आता है कि हमारे लोग को 3 मिनट से 2 मिनट के बजाय वो 1 मिनट पे शिफ्ट होना कोशिश करते हैं, यानी मजीद उसकी रेजोल्यूशन ड्रॉप कर देते हैं। तो ये काम नहीं करना। ये अगर करेंगे तो आप क्या करेंगे, उसके अंदर आप उसकी रेजोल्यूशन ड्रॉप करते जाएंगे, उसकी पैथोलॉजी भी मिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इंक्रीज स्लाइस थिकनेस। नंबर 2 आप ये है कि आप जहां भी ग्रेनी इमेज है, आप दूसरा स्टेप ये है कि आप उसकी स्लाइस थिकनेस को बढ़ा सकते हैं। जब स्लाइस थिकनेस बढ़ेगी तो उसका बॉक्स साइज बढ़ेगा, बॉक्स साइज बढ़ेगा तो उसकी एसएनआर इंप्रूव हो जाएगी, एसएनआर इंप्रूव होगी तो इमेज आपकी स्मूथ हो जाएगी। यानी स्लाइस थिकनेस बढ़ाएंगे उससे क्या होगा, उसका बॉक्स साइज बढ़ेगा, बॉक्स साइज बढ़ेगा तो उसकी एसएनआर बढ़ेगी, एसएनआर बढ़ेगी तो उसकी इमेज स्मूथ हो जाएगी। तो इसमें देख सकते हैं कि आपका ये है कि स्लाइस थिकनेस बढ़ाई लेकिन इसमें स्कैन टाइम चेंज नहीं होगा, ये याद रखिएगा। स्लाइस थिकनेस बढ़ाएंगे तो उससे है कि इमेज की जो है एसएनआर बढ़ जाती है, इमेज आपकी स्मूथ हो जाती है। तो खास तौर पर ये चीज़ें खास तौर पर ख्याल रखना है। अगर स्लाइस थिकनेस बहुत कम कर देंगे तो इमेज ग्रेनी होनी शुरू हो जाएगी। तो आपने जो छोटे सिस्टम में बड़े मसाइल आते हैं वाले कि उसमें आप एक लिमिट से ज्यादा स्लाइस थिकनेस कम करेंगे तो इमेज आपकी ग्रेनी होती है। अगर ग्रेनी होती है तो उसके और भी तरीके हैं उसको इम्प्रूव करने के। अगर आपने हाई रेजोल्यूशन इमेज लेनी है तो उसका तरीका है कि आप एवरेजेस इंक्रीज कर दें, कंटेशंस आप इंक्रीज कर दें, उसमें भी इमेज आपकी बेहतर हो जाती है, लेकिन उससे स्कैन टाइम आपका इंक्रीज हो जाएगा। सिग्नल एवरेजिंग, एनएसए
किसी सिस्टम में एवरेजेस लिखा होता है, किसी में NSA या NEX लिखा होता है, एक ही चीज है, एवरेज, ठीक है, सिग्नल एवरेज एक ही चीज है। NSA इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इमेज क्वालिटी। कैसे? NSA को इंक्रीज करेंगे तो आपका SNR बढ़ेगा, SNR बढ़ेगा, इमेज क्वालिटी बेहतर होगी और आपका स्कैन टाइम भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसमें खास तौर पर जब हम प्रोस्टेट की इमेजिंग करते हैं ना या पिट्यूटरी की करते हैं, तो उसमें आपने उसकी रेजोल्यूशन भी मेंटेन रखनी होती है और इमेज क्वालिटी भी बेहतर रखनी होती है। ये ना हो कि आप रेजोल्यूशन बढ़ा दें, क्योंकि उसमें शॉर्ट एफ भी यूज होता है और अब मैट्रिक साइज भी आपने जो है वो भी अच्छा रखना है उसके अंदर। शॉर्ट एफ भी आप यूज करेंगे साउंडर, उसका पिक्सल साइज छोटा हो जाएगा, आपकी इमेज की रेजोल्यूशन बेहतर हो जाएगी। अब क्या होता है, वो ग्रीननेस ऊपर आनी शुरू हो जाती है, ग्रीन होनी शुरू हो जाती है। अब क्या करेंगे आप, दूसरे स्टेप में आप जाएंगे, उसकी एवरेजेस को आप इम्प्रूव कर देंगे, एवरेजेस बढ़ाएंगे। एवरेजेस बढ़ाएंगे तो आपकी जो आ रही ना, एक दो इसके एडवांटेज है। एक तो आपकी इमेज क्वालिटी बेहतर हो जाएगी क्योंकि आपका SNR आप वो उठा देगी, आपकी SNR बेहतर कर देगी। दूसरा है कि रेस्पिरेटरी मोशन जो है वो भी उसको भी मिनिमाइज कर देगी, रिड्यूस कर देगी। हाँ, ये बहुत अच्छा है, लेकिन हमारा ये मिसयूज होता है इन चीजों के ऊपर। हम ऑलरेडी इमेज की जो रेजोल्यूशन 4 है, हम यूँ करते हैं कि उसकी एवरेजेस भी ड्रॉप कर देते हैं। एवरेजेस ड्रॉप करेंगे तो 7,000 उसका स्कैन टाइम कम होगा। तो स्कैन टाइम कम करने के चक्कर में ये है कि हम अपनी इमेज क्वालिटी को ही खराब कर बैठते हैं। तो इसमें मैंने बहुत ज़्यादा जगह पे जज किया इन चीज़ों को कि बड़े मसाइल मैंने देखे कि प्रॉब्लम में प्रॉब्लम आती है कि लोग हमारे सिर्फ स्कैन टाइम के ऊपर फोकस करते हैं, इमेज क्वालिटी का कोई हॉर्न नहीं होती और सिर्फ स्मूथ इमेज को समझते हैं बहुत अच्छा, क्योंकि वो आई को अट्रैक्ट करती है। अब स्मूथ इमेज होती है और जो आपकी होती है दूसरी इमेज जिसमें रेजोल्यूशन बेहतर होती है, वो आई को जरा हमें अट्रैक्ट नहीं करती। स्मूथ इमेज को आपने जज करना है तो आप जस्ट लाइक पेंटिंग जैसे की होती है वैसे आपकी इमेज नजर आएगी, लेकिन इंफॉर्मेशन जीरो होगी। आप आगे इसी में देखते हैं कि छोटे लीजन जो होते हैं वो मिस हो जाते हैं स्मूथ इमेज। तो बेहतर है कि आपने प्रोस्टेट की इमेजिंग करनी है, पिट्यूटरी की करनी है, जो भी स्मॉल पैथोलॉजीज है उसमें आपने उसकी रेजोल्यूशन भी मेंटेन करनी है और SNR भी। SNR रेजोल्यूशन तो आप मैट्रिक साइज से या फील्ड से मेंटेन करेंगे और SNR को आपने वहां आपके पास एवरेजेस आ जाती हैं, एवरेजेस इंप्रूव कर दें, आपकी इमेज बेहतरीन हो जाएगी वहां। अब क्या होता है एवरेजेस इंक्रीज करने से, एक इमेज है